जो चलते हुए गिरता है उसका दोष नहीं है, जो बैठा रहता है उसके सर पे कोटिक पाप है। क्या कह रहे हैं कबीर? आप क्लास लेने जाते हो, 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों पहली क्लास अटेंड करते हैं। दूसरी क्लास में तीनों नहीं आते। आप पता करते हो बात क्या है, आए क्यों नहीं। पहला बोलता है मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि आप जो कुछ बताने जा रहे हो मुझे पहले से पता है। दूसरा कहता है मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने जो कुछ कहा वो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या मुझे समझ में ही नहीं आया तो आने से फायदा क्या। तीसरा कहता है मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि जो आप कहते हो मुझे समझ में तो सब आया पर मैं वो कर नहीं पाऊंगा। इन तीनों में क्या है? इन तीनों में क्या है? ये तीनों एक ही भूल कर रहे हैं जो आध्यात्म के जगत में मूल भूल है, उसके अलावा कोई भूल होती नहीं। वो भूल ये है कि मैं सब कुछ करूंगा, सब देखूंगा, बुद्धि का पूरा प्रयोग करूंगा अपने को बचाते हुए। मैं जो हूं उस पर आंच नहीं आने दूंगा। आत्मचिंतन कभी नहीं करूंगा, अपनी दृष्टि को अपनी ओर कभी नहीं मुड़ने दूंगा। मैं जो हूं उसको तो कायम रहना ही होगा। मुझे बदलना नहीं है, किसी भी हालत में बदल नहीं जाना है क्योंकि मैं बहुत डरा हूं। मुझे लगता है कि मेरी जो पहचान है, मैं जो हूं वही मैं हूं और वो मैं नहीं रहा तो मैं मिट जाऊंगा। मैं बहुत डरा हुआ हूं। ऐसा व्यक्ति कभी शांत होकर के आत्मचिंतन नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के पास आप सब कुछ पाएंगे पर मौन नहीं पाएंगे। इसका मन कभी समाधि की ओर नहीं जाना चाहेगा, शांत, बिल्कुल शांत नहीं होना चाहेगा। अवाक कभी ये हो ही नहीं पाएगा। इसकी हालत उस आदमी जैसी होगी जो दुनिया की सुंदरतम पर्वत श्रृंखला के सामने खड़ा हो और एक खूबसूरत नदी बह रही हो और अचानक से सूर्योदय हुआ हो, पहली किरण, और ये अपने बगल वाले से कहे अरे चिप्स का पैकेट कहां है, जरा चिप्स देना। और चिप्स का पैकेट लेकर किस कंपनी का है, कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है। ये सब कुछ करेगा जो मौन को तोड़ दे, जो समाधि को तोड़ दे, क्योंकि इसे खुद को कायम रखना है। मौन आपको तोड़ देता है। आप मौन पसंद नहीं करेंगे, आप उसे भंग करना चाहेंगे।